हरियाणा लोकतंत्र सुरक्षा मंच सुप्रीमो राजकुमार सैनी पार्टी बनाई, आंदोलन किए, महेंद्रगढ़ में बहुत बड़ी रैली की, 4 लाख की पॉपुलेशन क्राउड आया। हिसार में प्रोग्राम किया, 2.5 लाख पॉपुलेशन क्राउड आया। जींद में प्रोग्राम किया, 3 लाख की क्राउड आई। कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम किया, 5 लाख की क्राउड आई। पूरे हरियाणा प्रदेश से एक बड़ी लहर बनी और वो लहर धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब राजकुमार सैनी संघर्ष कर रहे हैं। 2014 में उनकी एज ज़्यादा नहीं थी, अब 10 साल बाद 12 साल हो गए। 14 से 12 साल के बाद में उनकी एज भी ज़्यादा हो चुकी है, वो बुजुर्ग हो चुके हैं। बट उनका एक सपना था कि वो हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, एक कानून बनाएं जो 27% रिजर्वेशन को पूरे देश में हरियाणा में लागू करे, और हरियाणा प्रदेश से वो ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजें जो एवरी सेशन में पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की डिमांड है उसको पॉइंट टू पॉइंट लागू करवाए। अब राजकुमार सैनी की जो पार्टी है वो पार्टी तो उन्होंने बना ली, बट एक्चुअल में पार्टी चलाएगा कौन? 2016 का हरियाणा प्रदेश में जाट रिजर्वेशन था, मूवमेंट थी। अब इस मूवमेंट में कुछ रोहतक में आगजनी हुई थी, उसके बाद में राजकुमार सैनी है उसमें आ गए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ली थी। उसी के बाद में ये लोकतंत्र सुरक्षा मंच अस्तित्व में आया और राजकुमार सैनी एक हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में फायर ब्रांड पॉलिटिशियन बन गए थे। एक मास लीडरशिप उभर के सामने आई थी। साथियों, 2019 का इलेक्शन आया, राजकुमार सैनी जी ने इलेक्शन फाइट किया था, बहुत ही कांटे की टक्कर हुई थी। गोहाना में, जींद में, कुरुक्षेत्र में, इन इलाकों में अगर हम बात करें तो 10 असेंबली के ऊपर इतना ज़बरदस्त कांटे की टक्कर थी। उसके पश्चात में मेयर के इलेक्शन आए। मेयर के इलेक्शन में भी ज़बरदस्त मुकाबले राजकुमार सैनी ने, भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ थी, कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, इन सब को कड़े मुकाबले में आड़े हाथों लिया था। उसके पश्चात में जब 24 का इलेक्शन आया था तो उससे पहले एक इलेक्शन था 2022 का आदमपुर असेंबली का बाई इलेक्शन, और यह वो इलेक्शन था जिसमें अगर राजकुमार सैनी खुद उतरते, खुद नॉमिनेशन भरते, हार तो जाते क्योंकि वो विधायक भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो बड़े पॉलिटिशियन वहाँ से बन के निकलते। अगर राजकुमार सैनी आदमपुर के बाई इलेक्शन 2022 में उतरते तो आज हरियाणा असेंबली में लोकतंत्र सुरक्षा मंच के 10 से 12 विधायक होते। राजकुमार सैनी को उनका बर्थडे आता है, ये अगस्त या सितंबर में कुछ इन्हीं महीनों में होता है। वो बर्थडे के मनाने के लिए उन्होंने गोहाना जींद का एरिया लिया था, बट आदमपुर असेंबली के उनके कुछ साथी हैं, उन्होंने राजकुमार सैनी को बता दिया था कि कुलदीप बिश्नोई इस्तीफ़ा देंगे, वो कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हैं, इसलिए वो अपना बर्थडे वहाँ मनाएं। उन्होंने बर्थडे भी अगर वो मनाते तो एक अलग आज राजकुमार सैनी को जो संघर्ष कर रहे हैं वो राज से संघर्ष चलता, सत्ता में वो होते, वो भी गलती कर दी। अब साथियों,
आज के जो हालात हैं लोकतंत्र सुरक्षा मंच के, ना तो लोकतंत्र सुरक्षा मंच का हरियाणा की 90 असेंबली में कोई जनाधार बचा है और ना ही कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ना चाहता है। राजकुमार सैनी ने उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 से पहले 80 दिन से ज़्यादा का टाइम लगाया था और वहाँ की जो छोटी छोटी पार्टियाँ थी उनको एकजुट करना चाहते थे। अब साथियों, वहाँ भी उनकी कोई जनाधार नहीं बना। हाशिए पे अब पार्टी आ चुकी है, बट सैनी साहब फिर भी चाह रहे हैं कि कुछ किया जाए। एक्चुअल में अब कमी कहाँ है? पार्टी की पॉलिसी में कमी है, पार्टी के पास में स्ट्रेटजी नहीं है। राजकुमार सैनी जी हैं, उनके पास में जनाधार नहीं बचा, उनकी फेस वैल्यू नहीं बची, या प्रॉब्लम कहाँ है? यह तो हम नहीं बता सकते, ये राजकुमार सैनी को अच्छी तरह से पता है। अब राजकुमार सैनी जी राजनीति से संन्यास ले लेंगे तो क्या यह लोकतंत्र सुरक्षा मंच चल पाएगा या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? तो आप कमेंट में अपनी राय दीजिए कि क्या लोकतंत्र सुरक्षा मंच चलेगा या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और जो विज़न राजकुमार सैनी जी का था वो ख़त्म हो जाएगा या फिर उसकी बागडोर कोई और संभालेगा। धन्यवाद।